अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज बेटा आपको हम अपने चैप्टर 6 के जो है लास्ट में एमसीक्यूज़ जो रह गए हैं वो आपको करवाते हैं। मेरे पास जो एमसीक्यूज़ हैं मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चंस आते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो यहाँ आपने जो गिवन ऑप्शन है ना उनमें से राइट ऑप्शन को जो है ना वो टिक करना है। सही है। सिंप्लीफाई, फर्स्ट आपकी ब्लैंक से सिंप्लीफाई पी प्लस क्यू ब्रैकेट में है और उसके बाद ब्रैकेट ओपन होता है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज है। फिर आपके पास आता है पी एक्सपोनेंट 4 प्लस क्यू एक्सपोनेंट 4 एंड लास्ट ब्रैकेट जो है उसमें है पी माइनस क्यू। ओके, तो ये 4 ब्रैकेट्स गिवन है, आपने इनको सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट है। तो हम इसको अपने बोर्ड पे करवाते हैं। तो बेटा हमने सबसे पहले देखना क्या होता है, हमने सबसे पहले देखना ये होता है कि हमारे पास जिनके ऊपर एक्सपोनेंट नहीं है जो सेम है, ठीक है। हमारे पास जो है वो है p प्लस क्यू, ठीक है, और हमारे पास ये p माइनस क्यू। हम ये दो उतारेंगे क्योंकि इनके ऊपर एक्सपोनेंट नहीं है, सेम है, ठीक है। हाँ, सिर्फ साइन का फ़र्क है। जब हमने देखा तो हमारे पास जो है वो एक साइन का फ़र्क है, एक प्लस में एक माइनस में। तो हमारे दिमाग में क्या आता है, फार्मूला आता है कि p फार्मूला। तो पहले बताओ फार्मूला क्या आता है। सबसे पहले सोचो फार्मूला क्या आता है। फार्मूला आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, और ये फार्मूला था ए प्लस बी और ए माइनस बी का। बेटा ये मेन फार्मूला है, ये पूरी एक्सरसाइज, ये पूरे क्वेश्चन में, पूरे एमसीक्यूज़ में ये यूज़ होगा, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो पी क्या हो जाएगा, स्क्वायर में चला जाएगा। शॉर्ट फॉर्म में बता रही हूँ क्योंकि ये आपके पास गिवन है और हमें ये चाहिए, तो हमने यहाँ पर इसको स्क्वायर में लिख दिया। ओके, अब बाकी का तो और कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास स्क्वायर में और कौन सी वैल्यू, हमारे पास स्क्वायर में ये वैल्यू है, हमने बराबर में जो है ना वो ये वाला उतारा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। सही है। अब दोबारा से अब देखेंगे तो हम देखेंगे हमारे पास दोबारा से ये पोजीशन आ गई है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। और जब प्लस माइनस में होता है तो हम क्या करते हैं, इनके ऊपर स्क्वायर लगा देते हैं। तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम ये करेंगे पी स्क्वायर के ऊपर लगा देंगे स्क्वायर और माइनस का साइन लगाएंगे, और क्यू के ऊपर भी लगा देंगे एक स्क्वायर और, ठीक है। अब सॉल्व हो जाता है तो हमारे पास हो जाता है 2 2 हो जाता है 4, और यहाँ पर भी हो जाता है क्यू के ऊपर एक्सपोनेंट चली जाती है 2 2 4 करके। अब यहाँ पर हमने देखा हमारे पास लास्ट ब्रैकेट बचा है, हमारे पास लास्ट ब्रैकेट कंटिन्यू करेंगे, इसके साथ 4 आएगा इसके ऊपर, और यहाँ पर भी बेटा 4 आएगा। अब हम देखते हैं दोबारा से हमारे पास दोनों सेम हो जाते हैं। बेटा हमारे पास अभी दोनों सेम हो जाते हैं, ये पोजीशन दोबारा आ गई है। अब हम क्या करेंगे बेटा, हम ये करेंगे, इस वाले पार्ट को अगेन रिपीट करेंगे, और ए जो हमने P4 बनाया रहा है, P4 को हम ए कहेंगे, फार्मूले का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, माइनस आ गया, और उसके बाद आ जाएगा बी की जगह पे Q4 आ जाएगा, उसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। 4 2 कितना होता है बेटा, 4 2 होता है 8, और यहाँ पर भी यही करेंगे, 4 2 क्या होता है 8। तो आपका फाइनल आंसर क्या आ रहा है बच्चों, हमारे पास आ रहा है P8 माइनस Q8। अब चेक करते हैं हमारे आंसर्स में ये गिवन है। राइट ऑप्शन यहाँ मौजूद है, हमारा डी ऑप्शन जो है वो राइट है। उसके बाद हमारे पास जो ब्लैंक नंबर 2 है, एक्सपैंड एंड सिंप्लीफाई। दो ब्रैकेट्स आपके पास गिवन है, इनको आपने पहले एक्सपैंड करना है, यानी कि सॉल्व करना है फार्मूले के थ्रू। x प्लस 3y स्क्वायर है, प्लस है, उसके बाद है 3x माइनस वाई होल स्क्वायर। तो पहले यहाँ प्लस वाला फार्मूला यूज़ होगा पहले वाले ब्रैकेट में, दूसरे वाले में माइनस वाला फार्मूला यूज़ होगा। उसके बाद इन दोनों को प्लस करना है, जो इनके आंसर्स आएंगे। तो बेटा देखते हैं हमारे पास जो हमने उतार लिए ब्लैंक्स आपकी नंबर 2 है, सॉरी एमसीक्यूज़ नंबर 2 है। तो मैंने क्या यूज़ करना है, फार्मूला पहले प्लस का 2ab वाला फार्मूला प्लस का यूज़ करना है, और यहाँ पर यूज़ करना है माइनस का। तो मैंने डायरेक्ट फार्मूले का जो बाकी का पार्ट है वो उतार दिया है, क्योंकि आगे वाला पार्ट जो है वो ए और बी को करता है कवर। तो ए की जगह पे मैं लगाऊंगी बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 2a की जगह पे x, और b की जगह पे हम लगाएंगे 3y, और b की जगह पे क्या लगाएंगे बेटा 3y, और उसका लगा देंगे होल स्क्वायर। ओके, यहाँ तक बात समझ में आ गई। साइन कौन सा है, प्लस का है, तो मैंने प्लस लगाया। a की जगह पे हम लगाएंगे 3x स्क्वायर, ठीक है। माइनस का फार्मूला यूज़ होगा, 2 आ गया, a की जगह पे 3x आ गया, ब्रैकेट क्लोज हो गया, b की जगह पे y आ गया, और बेटा b की जगह पे आ गया y स्क्वायर। ओके, अच्छा जी। अब क्या करना है बेटा, कुछ नहीं करना है, हमने क्या करना है, फार्मूले को सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 3 6xy, यानी कि नंबर से मल्टीप्लाई होगा, अल्फ़ाबेट से, यानी कि वेरिएबल से। 6xy आ गया, प्लस का साइन था, प्लस आ गया, 3 3 9 एंड y स्क्वायर आ गया, प्लस का साइन था, 3 3 9 एंड x स्क्वायर आ गया, 3 6 हो गया, 6xy हो गया बेटा, प्लस आ गया y का स्क्वायर आ गया। ओके, अब हमने इस पूरी लाइन को गौर से देखना है, जो सेम है टर्म्स,
जो सेम टर्म्स हैं वो हमारी कैंसिल हो जाएगी, लेकिन एक शर्त ये है कि वो एक प्लस में होनी चाहिए और एक माइनस में होनी चाहिए। तो बेटा ये एक प्लस में थी, एक माइनस में थी, आसानी से कट गया। अब स्क्वायर वाले हैं वो एक जगह करते हैं, ये मुझे नज़र आ रहा है स्क्वायर वाला एक जगह आ जाएगा, ठीक है। करते हैं ज़रा, एक्स स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब हमारे पास आ गया 9y स्क्वायर बचा था, और बेटा क्या बचा था, y स्क्वायर बचा था, और y स्क्वायर बचा था। 9 और 1 कितना होता है बेटा 10, इसके पास कोई वैल्यू नहीं है लेकिन इसके पास 1 होता है, नज़र नहीं आता। तो 10x स्क्वायर हो गया, प्लस का साइन आ गया, 9 और 1 कितना होता है 10, एंड 10y स्क्वायर आ गया। हमने करना क्या होता है, लास्ट बिल्कुल लास्ट स्टेप है बच्चों, इन दोनों में से कॉमन क्या है 10 था, कॉमन कर दिया, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। बेटा ये आपका राइट आंसर है, और अब चेक करते हैं कि हमारे ऑप्शन में ये राइट ऑप्शन है या नहीं है। अच्छा, तो आपके पास राइट ऑप्शन क्या आ रहा है, राइट ऑप्शन है आपका ए आपका राइट ऑप्शन है। उसके बाद हमारे पास है सिलेक्ट, थर्ड वाला देखें, सिलेक्ट द टर्म विच ऑफ द नॉट आइडेंटिटी। अब ये तो करना बहुत ही आसान है बच्चों, इनमें से कोई एक ऐसा है जो एक सेलेक्ट करें जो टर्म सॉल्व ना होती, आइडेंटिटी ना हो, यानी कि फार्मूला ही ना अप्लाई करवाती हो। अगर हम चेक करते हैं तो हमारे पास ये पहली टर्म ही मुझे ऐसी लग रही है जिसमें कोई फार्मूला अप्लाई नहीं होता। हमने अभी तक जो पढ़ा है वो स्क्वायर का फार्मूला ये नहीं होता, स्क्वायर के फार्मूला में था ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर जो है ना स्क्वायर का फार्मूला ये रहोगे, तो उसका मतलब है यहाँ पहला ही ऑप्शन जो है वो आपका राइट ऑप्शन है, ये कोई आइडेंटिटी यानी कि कोई फार्मूले को बिलोंग नहीं। ब्लैंक नंबर 4 है, यूजिंग द स्टैंडर्ड आइडेंटिटी फाइंड द वैल्यू ऑफ 3.9 स्क्वायर। बेटा आपने क्या करना है, इसको फाइंड करना है, किस तरीके से करेंगे, 3.9 को इसके ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर मीन्स होती है अंदर के जो नंबर है ना वो खुद से ही मल्टीप्लाई होते हैं, यानी कि ये 3.9 है ना बेटा, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3.9 से। 2 मीन्स यही होती है ना, स्क्वायर मीन्स यही होती है, खुद ही बार अपने इसमें सॉल्व होता है। तो मैं इसको सॉल्व करके दिखाती हूँ आपको, 3.9 मल्टीप्लाई बाय 3.9, तो हमारे पास आंसर आता है 15.21। तो यहाँ पर आंसर राइट नज़र कहीं आ रहा है, बिल्कुल नज़र आ रहा है, सी ऑप्शन जो है वो आपका राइट ऑप्शन है। तो सी वाले को आप टिक कर लें। फाइंड द वैल्यू ऑफ 98 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर बच्चों यहाँ पर पूरा एक फार्मूला यूज़ हो रहा है, देखो स्क्वायर वाला फार्मूला यूज़ हो रहा है, ये आपका ए बन जाएगा, ये आपका बी बन जाएगा, और हम इसको एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख के सॉल्व करेंगे। तो बेटा इसको भी हम बोर्ड पे करते हैं। अगर हमारे पास क्या होगा, ये हमारा ए कहलाएगा, ये हमारा बी कहलाएगा। तो हमने फार्मूला पढ़ा था, याद आ रहा है आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला था ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब यहाँ जो है ना आपके पास ये कंडीशन गिवन है, आपको इसको यहाँ से सॉल्व करना है, यानी कि एक बार लिखना है इसको 98 प्लस 2 और एक बार लिखना है 98 माइनस 2। ओके, अब क्या करेंगे बच्चों, हमने इन दोनों को करना है प्लस, तो हमारा हो गया 98 प्लस 2 हो गया 100, बीच में कोई साइन नहीं है, मल्टीप्लाई का साइन है, 98 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 96। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 9600। अब देखते हैं गिवन ऑप्शन में 9600 है आंसर हमारे पास जो है वो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है। द कॉस्ट ऑफ ईच कैन ऑफ बीन, यानी कि कैन जो है वो बीन का उसकी कॉस्ट है, एक कैन की जो है वो कॉस्ट होगी x/2 माइनस y/z। अब इस पूरे को जो है ना आप कोई भी कीमत दे सकते हो, फॉर एग्जांपल मैं रख लेती हूँ यहाँ पर 20 रुपीज़। ओके, थोड़ा समझाने के लिए तो बता रहे हैं कि एक कैन की कीमत, फॉर एग्जांपल मैंने 20 रुपीज़ का इन्होंने ये नंबर बोले। सेफ ने ख़रीदा z+2, यानी कि z+2 कैन ख़रीदे। आप इसको कह सकते हैं, अगर सेफ ने अगर फॉर एग्जांपल 5 कैन ख़रीदे तो आप मालूम करें फाइंड ऑफ द एक्सप्रेशन फॉर द टोटल कॉस्ट। तो उसको टोटल कॉस्ट यानी कि टोटल पैसे कितने देना पड़ेंगे। एक की कीमत 20 रुपये है और 5 रुपये का अगर हम 5 हम ले रहे हैं, एक कैन की कीमत अगर 20 रुपये और अगर हम 5 कैन ले रहे हैं तो आप कहोगे मिस 100 रुपीज़ के पड़ेंगे, क्योंकि 5 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो हमें इतने पैसे देना पड़ेंगे। बिल्कुल सही समझे आप, बिल्कुल इसी तरीके से आपने इसी इक्वेशन को सॉल्व करना है। इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए हमने करना क्या पड़ेगा, हमने ये पूरा लेना पड़ेगा, उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा z+2 से। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे इन चारों में से कौन सा ऑप्शन जो है वो राइट है। तो मैं आपको मल्टीप्लाई करके दिखाती हूँ जल्दी से। तो बेटा मल्टीप्लाई कराते हैं, तो हम सबसे पहले उतारेंगे फर्स्ट नंबर है x/2 और ब्रैकेट पूरा उतारेंगे z+2। ओके, देन सेकेंड नंबर जो है वो हमारे पास है y/z और पूरा ब्रैकेट दोबारा उतारेंगे z+2। ओके, अब मल्टीप्लाई कराते हैं, तो हम सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आएगा xz मल्टीप्लाई बाय xz। अपाउंड क्या आ जाएगा बच्चों 2, उसके बाद आएगा प्लस
2x इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो किस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, x अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ओके, मैंने इसको मल्टीप्लाई कराया अब इसके साथ। अब यहाँ पर आते हैं, हम अगला स्टेप करते हैं, हम दोबारा मल्टीप्लाई कराते हैं y z और अपॉन क्या आ गया बच्चों z। अब दोबारा मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमारे पास आ जाएगा बेटा, क्या आ जाएगा, सबसे पहले तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और हमारे पास हो जाएगा y 2 ज़ा 2y और अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चों z। ओके, अब करना क्या है, अब बिल्कुल बहुत आसान हो गया बच्चों। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे अगर हमारे पास 2 नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में तो वो काट के थोड़ा हल्का करते हैं क्वेश्चन। और अभी हमारे पास यहाँ पर z से कैंसिल हो रहा है तो कर दें बेटा, जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर दें। अच्छा, ये 2 है, z नहीं है, याद रखना। अब यहाँ पर कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, अब जो बचता है वो लिख देते हैं। मेरे पास बचता है x z अपॉन 2, सही है, थोड़ा कैमरा नीचे कर ले दें। उसके बाद यहाँ क्या बचता है बेटा, यहाँ पर हमारे पास बचता है ओनली x, सही है, प्लस का x बचता है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद हमारे पास बचता है y और आखिर में हमारे पास बचता है 2y अपॉन z। अच्छा जी, अब हम एक छोटा सा काम कर सकते हैं, हम y वाले नंबर और x वाले नंबर को अरेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा और ये यहाँ पर आ जाएगा, कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम देखते हैं हमारे कोई ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर ये सारे नंबर मौजूद हों, ऐसा देखते हैं। अगर हमारे पास ये नंबर है तो यानी कि ये राइट आंसर होगा हमारा। बिल्कुल बेटा, हमारे पास राइट आंसर नीचे डी वाला है। देखो x हमारे पास आ गया, z अपॉन 2 आ गया, माइनस y, ये रहा हमारा माइनस y, हम उसको आगे भी ला सकते हैं, पीछे भी कोई इशू नहीं है इसमें। उसके बाद आता है प्लस x आ गया और माइनस 2y अपॉन क्या आता है 2y अपॉन z। तो हमारा डी ऑप्शन जो है बच्चों वो राइट है। तो इसके साथ हमें इजाज़त दें बेटा, अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।